ये दुनिया, जिस दुनिया में आप और हम चल रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये अमल करने की दुनिया है। और अमल कोई भी हो, नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, कोई भी अमल हो, ये उस वक्त अल्लाह की बारगाह में कबूल हो सकता है कि जब एक इंसान अमल करने वाला का क्या हो, अक़ीदत दुरुस्त हो, ईमान दुरुस्त हो, तो फिर वो कोई भी अमल करे, अदना से आधा अमल हो, वो भी ज़ाया नहीं जाएगा, अल्लाह के बारगाह में कबूल हो ये जाएगा। और अगर अक़ीदे में, ईमान में गड़बड़ी हो, अक़ीदा ही दुरुस्त न हो, ईमान दुरुस्त न हो, तो चाहे ज़िंदगी भर भी नमाज पढ़ते रहे, तिलावत करते रहे, इबादत करते रहे, अल्लाह के बारगाह में वो इबादत जो ईमान के बगैर हो या ईमान में नुक्स हो, वो कभी अल्लाह के बारगाह में कभी कबूल हो ही नहीं सकता है। और इमाम अहले सुन्नत, इमाम अल हज़रत का हम लोगों को बहुत बड़ा एहसान है। और एहसान ये नहीं है कि हम लोगों को ज़मीन और जायदाद की रहनुमाई कर दी, दुनिया दौलत की रहनुमाई कर दी, नहीं। अल्लाह हज़रत का ये एहसान है कि हम लोगों के लिए सही ईमान की रहनुमाई कर दी, सही अक़ीदा की रहनुमाई कर दिया है। और मैंने तो अर्ज़ कर दी कि अगर अक़ीदा सही हो तो फिर इंशाअल्लाह दुनिया में कितना कम से तर अमल करेंगे तब भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगा। और उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि अगर कोई इंसान दुनिया में नेकी नहीं कर सका, नमाज नहीं पढ़ सका, तिलावत नहीं कर सका, नेक अमल नहीं कर सका, लेकिन अगर वो इंसान, वो मुसलमान, खुशनसीब मुसलमान, ईमान सही अक़ीदा लेकर के दुनिया से चला गया, ईमान लेकर के दुनिया से चला गया, सही अक़ीदा पर उसका खात्मा हो गया, तो फिर दुनिया में जो नेकी नहीं कर सका, नमाज नहीं पढ़ सका, उसको सज़ा मिलेगा। लेकिन इस ईमान के बदौलत एक न एक दिन क्या होगा, वो जन्नत में ज़रूर पहुँचे जाएगा। इसलिए मुसलमानों, हर मुसलमान पर लाजिम और ज़रूरी है कि हम लोग क्या करें, अपने अक़ायद को दुरुस्त रखें। इसलिए हमारे उलमाए अहले सुन्नत सबसे ज़्यादा किस पर जोर देते हैं? अक़ायद पर जोर देते हैं। अक़ायद पर जोर देते कि अपने अक़ीदा को दुरुस्त रखिए, अपने ईमान को दुरुस्त रखिए। और यहाँ भी जो ज़माना चल रहा है, आज तो नई नई फितनों का ज़माना है, और ऐसे फितने बर्पा और जाहिर हो रहे हैं कि अच्छा से अच्छा आदमी उसमें क्या हो जाता है, चक्रा नहीं लगता है। इसलिए अल्लाह हज़रत ने जो अक़ीदा दिया है, ये कोई नया अक़ीदा नहीं, कोई नया अक़ीदा नहीं। यह अक़ीदा सहाबाए किराम का अक़ीदा है, यह अक़ीदा अहले बैत का अक़ीदा है, यह अक़ीदा ताबीन का अक़ीदा है, अकाबिरीन का अक़ीदा है, गौस पाक का अक़ीदा है, ख्वाजा गरीब नवाज का अक़ीदा। यही अक़ीदा ये इमाम अहले सुन्नत ने आप और हमको दिया है। अल्लाह जल्ल शानो हर मुसलमान को इस अक़ीदे पर ज़िंदगी भी नसीब फरमाए और इस अक़ीदे पर मौत भी नसीब फरमाए। और इस मौके पर यहाँ रज़ा कमेटी ने जो बच्चों का मुकाबला कराया, उर्दू ज़बान में, अंग्रेज़ी ज़बान में, मुख्तलिफ तहरीर तौर पर मुख्तलिफ ज़बानों में मुकाबला कराया, ये बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है। और इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर एक जज्बा पैदा हो जाएगा, एक शौक़ पैदा हो जाएगी। और अगर ये सिलसिला चलता रहा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे नए बच्चे जो इस प्रोग्राम में ऐसे लेते रहेंगे, यह हर मैदान में अपनी कामयाबी और कमराने का मुज़ाहरा करेंगे। अल्लाह जल्ल शान हमारे इस कमेटी की इस शौक़ और जज्बे को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इसमें और तरक्की अता फरमाए। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चों को दीनी तालीम दीजिए, मदरसों में भेजिए। आज का माहौल, आज का पूरी दुनिया का अगर जायज़ा लेंगे
तो हर मैदान में मुसलमानों के लिए परेशानी है, मुश्किलात ही मुश्किलात है। तो आप और हम तो ज़रूरी है कि आपस में क्या रहे, मिल कर के रहे, इत्तेफाक व इत्तेहाद से रहे और अपने बच्चों को तालीम दीजिए। हर मैदान में बच्चों को आगे बढ़ाइए, तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ क्या होगा, मुसलमानों की परेशानी कम हो जाएगी। अल्लाह रहम फरमाएगा, दिन से नमाज से करीब हो जाए, उलमा से करीब हो जाए, मस्जिद से करीब हो जाए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत तो बंदगी इख्तियार कीजिए, तो अल्लाह के रहमत बरसेगी। तो फिर क्या होगा, जितना जालिम हो जाबिर सब अल्लाह के फजल करम से नेस्त नाबूद हो जाएगा। अमन सुकून की ज़िंदगी नसीब होगी। अल्लाह जल्ल शानहू हमारे यहाँ के अरकान ने जो हर साल ये कन्फ्रेंस आला हज़रत कन्फ्रेंस मुनक़िद करते हैं, अल्लाह सब के मेहनतों को कबूल फरमाए। जो हज़रत ताउन कर रहे हैं, अल्लाह सब के ताउन को फरमाए। और हमारे हाफिज़ रिजवान साहब और उनके जो रफ़का बच्चों का मुकाबला कराते हैं और फिर उनके इनामात देते हैं, हम लोगों को भी इनामात से नवाजा है। अल्लाह जल्ल शानहू उनकी इस जज्बे को कबूल फरमाए और उस जज्बे को और उसको परवान चढ़ाए। मैं इन चंद बातों पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।